चीन की छाती पर चढ़कर भारत ने दिखाया 80 साल पुराना वीडियो। दुनिया बोली, ये तो सोचा ही नहीं था। अमेरिकी टैरिफ का निकला दम। चीन ने भारत के साथ आकर दुनिया को दिया 440 वोल्ट का झटका। चीन ने भारतीय सेना के लिए कह दी वो बात जिसे सुनकर व्हाइट हाउस में मच गई खलबली। 80 साल पुराना भारतीय एहसान चुकाने आया। चीन दुनिया के सामने कबूला, आपके बिना हम खत्म हो जाते। झारखंड के रामगढ़ में दफन है वो कहानी जिसे सुनकर पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश। चीन ने किया बड़ा खुलासा। वर्ल्ड ऑर्डर इतनी तेजी से बदल रहा है कि खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं। अमेरिका सोच रहा था कि वो भारत पर टैरिफ का दबाव बनाकर उसे अपनी शर्तों पर झुका लेगा, लेकिन उसका ये दांव उल्टा पड़ गया है। चीन ने इस मौके को भुनाते हुए न सिर्फ भारत का साथ दिया, बल्कि एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसने सीधे सीधे अमेरिकी रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। भारत में चीन के राजदूत ने दुनिया के सामने खुलकर भारतीय सैनिकों की उस बहादुरी को सलाम किया है जो उन्होंने 80 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध में चीन को बचाने के लिए दिखाई थी। ये कोई मामूली तारीफ नहीं है, ये अमेरिका को एक सीधा संदेश है कि भारत अकेला नहीं है और उसके ऐतिहासिक रिश्ते इतने मजबूत हैं कि कोई भी बाहरी दबाव उन्हें तोड़ नहीं सकता। चीन का ये कबूलनामा उस ऐतिहासिक सच्चाई पर आधारित है जहां भारत ने वाकई में चीन के लिए एक जीवनदाता की भूमिका निभाई थी। ये उस गुमनाम जंग की कहानी है जिसने आज 2025 में भारत को एक ऐसी अप्रत्याशित ताकत दे दी है जो सीधे तौर पर अमेरिकी योजनाओं को तहस नहस कर रही है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो खेल शुरू हुआ उस दिन जब भारत में चीन के राजदूत शू फेहोंग ने अचानक दूसरे विश्व युद्ध का जिक्र छेड़ दिया। ये कोई मामूली बयान नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया वो सिग्नल था जो सीधा व्हाइट हाउस को भेजा गया था। उन्होंने कहा कि चीन उन 25 लाख से ज्यादा भारतीय वॉलंटियर सैनिकों की बहादुरी को कभी नहीं भूल सकता, जिन्होंने चीन बर्मा भारत के मोर्चे से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उन्होंने उस दौर को याद किया जब भारत ने चीन के लिए अपने सारे दरवाजे खोल दिए थे और लगातार सामरिक संसाधन मुहैया कराए थे। ये सुनकर कई लोगों को हैरानी हो सकती है, क्योंकि आज की पीढ़ी ने तो भारत और चीन को हमेशा एक तनाव भरे रिश्ते में ही देखा है। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसी कहानी दफन है जहां भारत ने चीन के लिए एक बड़े भाई की भूमिका निभाई थी। ये कहानी है 1942 की, जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन और चीन शामिल थे, तो दूसरी तरफ जापान, जर्मनी और इटली की धुरी शक्तियां थीं। उस वक्त जापान की सेनाएं एशिया में कहर बरपा रही थीं। उन्होंने चीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और बर्मा के रास्ते पर भी अपना नियंत्रण जमा लिया था। बर्मा रोड वो जीवन रेखा थी जिससे मित्र देश चीन तक हथियार, रसद और जरूरी सामान पहुंचाते थे। लेकिन जापानियों ने इस रास्ते को बंद कर दिया। चीन चारों तरफ से घिर चुका था, उसकी सेनाएं कमजोर पड़ रही थीं और ऐसा लग रहा था कि चीन कुछ ही दिनों में जापान के सामने घुटने टेक देगा। उस मुश्किल घड़ी में जब चीन की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ रही थी, तब भारत एक संकट मोचक बनकर सामने आया। भारत ने न सिर्फ अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत दी, बल्कि अपने लाखों लोगों को एक ऐसे मिशन पर लगा दिया जिसे इतिहास का सबसे खतरनाक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये मिशन था लेडो रोड का निर्माण, एक ऐसी सड़क जो भारत के असम में बसे लेडो कस्बे से शुरू होकर बर्मा के घने, खतरनाक और अनछुए जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई चीन के कुनमिंग शहर तक जानी थी। ये कोई आम सड़क नहीं थी, ये चीन के लिए एक नई सांसें थीं, एक नई उम्मीद की किरण थी। इस सड़क को बनाने का जिम्मा अमेरिकी इंजीनियरों को सौंपा गया था, लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने का काम किया था 50,000 से ज्यादा भारतीय कामगारों और बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों ने। आप कल्पना कीजिए उस मंजर की, 768 किलोमीटर लंबा रास्ता जहां दूर दूर तक इंसानी बस्तियों का नामो निशान नहीं था। जहरीले सांप, बिच्छू, जानलेवा कीड़े, मलेरिया जैसी बीमारियां और ऊपर से जापानी सेना के हवाई हमलों का लगातार खतरा। यहाँ कीचड़ इतना था कि बड़ी बड़ी मशीनें उसमें समा जाती थीं और बारिश ऐसी कि महीनों तक काम रुका रहता था। इस सड़क को बनाने में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। हर एक किलोमीटर सड़क सैकड़ों बलिदानों की कहानी कहती है, इसीलिए इसे द रोड ऑफ ब्लड यानी खून की सड़क भी कहा जाता है। लेकिन भारत और उसके जांबाज कामगारों ने हार नहीं मानी। दिन रात काम चला और महज 2 साल के रिकॉर्ड समय में इस नामुमकिन से लगने वाले रास्ते को बनाकर तैयार कर दिया गया। ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी,
ये भारतीय इच्छा शक्ति और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत था। इस सड़क के बनने के बाद कलकत्ता पोर्ट से समुद्री जहाजों के जरिए आने वाली अमेरिकी सप्लाई को सीधे असम के लेडो तक पहुंचाया जाता और फिर वहां से ट्रकों के जरिए ये मदद चीन तक पहुंचने लगी। भारत के इस कदम ने युद्ध का पासा ही पलट दिया। चीन की सेनाओं को नई ताकत मिली और उन्होंने जापान को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। ये भारत का वो रणनीतिक योगदान था जिसने मित्र राष्ट्रों को युद्ध जीतने में एक निर्णायक बढ़त दिलाई। इतना ही नहीं, इस कहानी का एक और सिरा है जो झारखंड के रामगढ़ से जुड़ता है। आज का शांत दिखने वाला रामगढ़ कस्बा उस दौर में एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस हुआ करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 60,000 से ज्यादा चीनी सैनिकों को यहीं पर ट्रेनिंग दी गई थी। और उन्हें ट्रेनिंग किसने दी? अमेरिकी अफसरों ने। यह अमेरिका से बाहर अमेरिका का पहला सैन्य प्रशिक्षण केंद्र था। भारतीय जमीन पर अमेरिकी अफसरों ने चीनी सैनिकों को आधुनिक हथियार चलाना सिखाया ताकि वो जापानियों का डटकर मुकाबला कर सकें। आज भी रामगढ़ में 600 से ज्यादा चीनी सैनिकों की कब्रें उस दौर की गवाही देती हैं जब भारत, चीन और अमेरिका एक साझा दुश्मन के खिलाफ एक साथ खड़े थे। ये इतिहास का वो सुनहरा पन्ना है जिसे शायद दुनिया भूल गई थी, लेकिन चीन नहीं भूला। और आज जब अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में चीन को घेरने के लिए भारत को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, तो चीन ने यही ऐतिहासिक पन्ना खोलकर अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा है। चीन का खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ करना और भारत के एहसान को मानना सिर्फ एक धन्यवाद नहीं है, ये एक सीधा संदेश है कि भारत और चीन के बीच एक ऐसा ऐतिहासिक भरोसे का रिश्ता है जिसे कोई तीसरा देश तोड़ नहीं सकता। ये अमेरिका की फूट डालो और राज करो की नीति पर एक करारा प्रहार है। ट्रंप और उनका थिंक टैंक ये सोचकर चल रहे थे कि वो भारत पर थोड़ा दबाव बनाएंगे, कुछ टैरिफ लगाएंगे और भारत डर कर चीन के खिलाफ उनके गुट में शामिल हो जाएगा। लेकिन वो ये भूल गए कि ये 2025 का नया भारत है जो किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि अपने हितों के हिसाब से अपनी विदेश नीति तय करता है। तो अब सवाल उठता है कि इस ऐतिहासिक कहानी का आज के दौर में क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत के हाथ में एक ऐसा हिस्टोरिकल लिवरेज आ गया है जो उसे आज के जियोपॉलिटिकल शतरंज में एक अप्रत्याशित ताकत देता है। जब अमेरिका चीन को अलग थलग करने की कोशिश करता है तो भारत इसी ऐतिहासिक दोस्ती का हवाला देकर चीन के साथ ऐसे सामरिक और आर्थिक समझौते कर सकता है जिनकी अमेरिका कल्पना भी नहीं कर सकता। लेडो रोड और कलकत्ता पोर्ट का जो लॉजिस्टिक नेटवर्क 80 साल पहले बना था, वो आज भी भारत चीन सहयोग की नींव बन सकता है। ये भारत को क्षेत्रीय व्यापार, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एक ऐसी बढ़त देता है जो पाकिस्तान जैसे देशों को हाशिए पर धकेल सकता है। चीन द्वारा खुले तौर पर भारत की सराहना का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है। ये पाकिस्तान और अन्य प्रतिद्वंद्वियों पर एक मानसिक दबाव बनाता है कि भारत के रिश्ते चीन के साथ उतने खराब नहीं हैं जितने वो समझते हैं। ये भारत को दक्षिण एशिया में एक ऐसी भूमिका में ले आता है जहां वो अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की योजनाओं को अपने हिसाब से प्रभावित कर सकता है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो अब किसी सुपर पावर के खेल का हिस्सा नहीं है, बल्कि खुद एक ऐसा खिलाड़ी बन चुका है जो खेल के नियम तय करने की ताकत रखता है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का योगदान सिर्फ एक सैन्य मदद नहीं थी, ये एक ऐसा निवेश था जिसका रिटर्न आज भारत को एक ग्लोबल पावर के रूप में मिल रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास कभी मरता नहीं, वो सही समय पर लौट कर आता है और दुनिया को दिखाता है कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि भरोसे और सम्मान में होती है। भारत ने चीन का सम्मान जीता था और आज वही सम्मान भारत का सबसे बड़ा कूटनीतिक हथियार बन गया है। अब आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या भारत और चीन का ये ऐतिहासिक भरोसा भविष्य में एक स्थायी सैन्य और आर्थिक गठबंधन का रूप ले सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।